तो फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल HR इंग्लिश में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल के इंडिफिनिट फॉर्म के बारे में पढ़ा था, ए और एन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे से समझ गए होंगे। और आज हम ये डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में जानेंगे पूरी तरह से। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो इंडिफिनिट आर्टिकल का अगर नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जा कर के वो वीडियो देख लें। अब हम आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं एक एक करके द के बारे में कि द को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले है द प्लस एस सी एन मीन्स सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग अगर जिसमें दोबारा हो तो उसके पहले द का यूज करते हैं। एग्ज़ाम्पल, आई हैव ए कार, द कार इज़ न्यू। तो द जो है वहाँ पे वो द कार इज़ न्यू, तो कार यहाँ पे दो बार सिंगुलर कॉमन नाउन आ रहा है, तो इसलिए वहाँ पे कार के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। तो ये हुआ आपका पहला कंडीशन द लगाने का। मीन्स कि अगर दो बार सिंगुलर कॉमन नाउन आ रहा हो किसी भी सेंटेंस में तो दूसरे सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। अब आइए दूसरे कंडीशन पे। तो ये दूसरा कंडीशन है द प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन मीन्स ऑफ, इन, फॉर, फ्रॉम, etc या रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट मीन्स जो होता है। तो वैसे कंडीशन में, ऐसे स्ट्रक्चर में हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे द राइस फ्रॉम देहरादून वाज कंज्यूम्ड। तो राइस यहाँ पे नाउन है, उसके बाद प्रीपोजिशन आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग राइस के पहले द का यूज करेंगे। द वाटर ऑफ द गंगा इज़ प्योर एंड द बॉय हु इज़ हियर इज़ माई फ्रेंड। तो इस स्ट्रक्चर में नाउन के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। तो अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब मैं तीसरा कंडीशन पे देखता हूँ। तो तीसरा कंडीशन ये है कि ट्रूथ के पहले द लगाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, स्पीक द ट्रूथ। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द लगाते हैं। ऑर्डिनल नंबर के पहले जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब के पहले द लगाते हैं। और कुछ वर्ड्स है होल, सेम, ये सब के पहले हम लोग द लगाते हैं। जैसे ये तीनों पे हम लोग एग्ज़ाम्पल देखते हैं अभी। तो ये आपका दो एग्ज़ाम्पल, द होल चैप्टर, द सेम पर्सन, ये सब के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम अपने चौथे कंडीशन पे। अब यहाँ पे चौथा कंडीशन ये है कि द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू। जहाँ पे भी कॉम्परेटिव डिग्री रहे उसके बाद अगर ऑफ द टू रहे, फिक्स्ड सेंटेंस, कॉम्परेटिव डिग्री हो उसके जस्ट बाद ऑफ द टू हो, तो कॉम्परेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, सी इज़ द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। तो यहाँ पे टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है और उसके बाद ऑफ द टू है, तो टॉलर के पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। अब हम लोग पाँचवें कंडीशन पे देखते हैं। और ये आपका पाँचवा कंडीशन ये है कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री मीन्स पैरेलल कंपैरिजन अगर हो, सेंटेंस में अगर पैरेलल कंपैरिजन हो तो वहाँ पे हम दो द का यूज करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, द डीपर यू गो द हॉटर यू फील। यहाँ पे दोनों पैरेलल कंपैरिजन है का सेंटेंस है, तो वैसे सेंटेंस में हम लोग दो जगह पे द यूज करते हैं। डीपर भी कंपैरेटिव सेंटेंस है और हॉटर भी कंपैरेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे दोनों में द का यूज होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं छठे कंडीशन पे। कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम लोग उसके पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे हैं द के बाद अगर जियोग्राफिकल थिंग्स हो, प्लेसेस हो, जियोग्राफिकल प्लेसेस, जियोग्राफिकल रिवर, ओशियन, सी, डिज़र्ट, लेक, वाटरफॉल, वैली, प्लेट्यू, पर्याप,
ये सब अगर वर्ड हो तो उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, ऐसे करके उसके पहले द यूज करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, फिर इन्वेंटेड थिंग्स हो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हो, डायरेक्शंस हो, क्लब, फाउंडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ, एजुकेशन, अगर ऐसा कुछ हो तो वैसे में हम लोग उसके पहले द का यूज़ करेंगे। फिर ये सारा क्लब, फाउंडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये सब वर्ड अगर आए कहीं पे या ऐसा कुछ वर्ड आए तो उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिसके पहले हम लोग द लगाते हैं, और भी हैं तो आगे हम लोग देखेंगे। ये सारे कुछ के पहले हम लोग द लगाते हैं, जैसे रिलीजियस बुक, एपिक, मैगजीन्स, ट्राइब, रेस, नॉवेल्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी फिल्म विथ इंग्लिश नेम। इसके पहले अगर ये ऐसा कुछ कहीं वर्ड आए तो उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। अब हम आगे देखेंगे द कहाँ लगा सकते हैं और कहाँ नहीं भी लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कहीं पे यूनिक थिंग्स हो, जैसे द ताजमहल, ज्योग्राफिकल थिंग्स हो, द मून, द पंजाब। यहाँ पे पंजाब के पहले द लगाने का मतलब ये है कि पंजाब एक ज्योग्राफिकल प्लेस है, तो इसलिए इसके पहले द लगाते हैं। और आप लोगों को अगर पता करना हो तो आप जान लीजिएगा कि पंजाब का नाम क्यों पड़ा और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये एक ज्योग्राफिकल प्लेस है, तो इसलिए इसके पहले हम लोग द लगाते हैं। और अगर व्हेन प्रॉपर नाउन इज़ मेड कॉमन, जब प्रॉपर नाउन को कॉमन बना दिया जाए, जैसे एग्जांपल, यू आर द नरेंद्र मोदी ऑफ माय पॉलिटिकल पार्टी। नरेंद्र मोदी प्रॉपर नाउन है लेकिन उसको हम लोग कॉमन बना रहे हैं, इसलिए उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। अब है प्रॉपर नाउन में ए और एन भी लगाते हैं, जैसे यू आर नॉट एन अक्षय कुमार, तो वैसे कंडीशन में हम लोग द और यहाँ पे ए और एन भी लगा सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिजीज़ के नाम में। तो सबसे पहली बात कि डिजीज़ के नेम में हम लोग बेसिकली द का यूज़ नहीं करते हैं, और एब्रेविएटेड थिंग जैसे संक्षिप्त में हम लोग द लगाते हैं, जैसे द एड्स और ये सब में। तो और एपिडेमिक हो या पैंडेमिक हो, एपिडेमिक मीन्स महामारी और पैंडेमिक मीन्स विश्वव्यापी बीमारी, तो वैसे में हम लोग द का यूज करते हैं, जैसे द प्लेग, द डेंगू, ये सब एपिडेमिक हो गया, और द कोरोना ये विश्वव्यापी मीन्स पैंडेमिक बीमारी हो गया, तो वैसे में हम लोग उसके पहले द लगाते हैं। और हेडिंग्स या टाइटल में हम लोग द का यूज करते हैं, तो द कैंसर, ये सब में हम लोग द का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि एक्चुअली जैसे हम लोग डिजीज़ का अगर नाम लिख रहे हैं किसी भी सेंटेंस में ऐसे ही, तो उसमें द का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कहीं एब्रेविएटेड आ रहा हो बीमारी का नाम में, और कहीं अगर एपिडेमिक बीमारी आ रहा हो या पेंडेमिक आ रहा हो, तो वैसे में हम लोग द का यूज करते हैं। और अगर हम किसी बीमारी का हेडिंग्स के तौर पे लिख रहे हैं तो वैसे में हम लोग द का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ गेम्स के बारे में, तो गेम्स में कैसे द लगाते हैं। तो ये देखिए गेम में हम लोग कैसे कैसे द का यूज करते हैं और नहीं करते हैं। तो गेम के जितना भी नेम है, बेसिकली अगर हम नेम को यूज कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में तो वहाँ पे उसके पहले द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसके थिंग्स का यूज कर रहे हैं, किसी भी गेम के वस्तु का यूज कर रहे हैं, तो वैसे में हम लोग उसके पहले द का यूज करते हैं। और अगर हेडिंग्स या टाइटल का यूज कर रहे हैं तो उसके पहले द का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, विराट इज प्लेइंग क्रिकेट विथ द बॉल, तो बॉल जो है वो उसका क्रिकेट का थिंग्स है खेलने के लिए,
तो इसलिए बॉल के पहले द लगाएंगे। लेकिन क्रिकेट गेम का नेम है तो नेम में तो हम लोग द नहीं लगाते हैं उसके पहले, इसलिए क्रिकेट के पहले द नहीं लगाएंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब अगर फेस्टिवल या सीजन का कहीं पे नेम आ रहा हो किसी सेंटेंस में तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर फेस्टिवल और सीजन वर्ड आ रहा हो उसके बाद अगर फेस्टिवल या सीजन का ऐसा कोई वर्ड आ रहा हो, जैसे एग्जांपल में नीचे दिया हुआ है द होली फेस्टिवल, द विंटर सीजन, तो अगर यहाँ पे होली फेस्टिवल है इसलिए हम इसके पहले द लगा रहे हैं। अगर सिर्फ होली रहता तो इसके पहले हम द नहीं लगाते, और यहाँ पे सिर्फ अगर विंटर रहता तो इसके पहले द नहीं लगाते। यहाँ पे होली फेस्टिवल, तो यहाँ पे होली फेस्टिवल और विंटर सीजन आ रहा है इसलिए इसके पहले द का यूज करेंगे। और अगर हेडिंग्स हो या टाइटल हो तो उसके पहले भी द का यूज करते हैं। अगर कहीं भी ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो या लंच हो या सपर हो तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी ये सब वर्ड के पहले टेक, हैव, इन, ऑन, एट या इनवाइट हो तो उसके बाद हम द का यूज़ नहीं करते। कहने का मतलब जहाँ कहीं भी सेंटेंस में टेक, हैव, इन, ऑन, एट या इनवाइट रहे और उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या सपर रहे तो तब उस समय हम इस वर्ड के पहले द का यूज नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है वी आर गोइंग टू हैव द डिनर, तो यहाँ पे जो द है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हैव आ रहा है तो हैव के बाद डायरेक्ट डिनर होगा ना कि यहाँ पे द लगेगा, तो द ये गलत है। तो ये डायरेक्ट सेंटेंस बनेगा वी आर गोइंग टू हैव डिनर। अब ये सेंटेंस सही होगा, और ये सेंटेंस द लगा हुआ था इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं द, इसके पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हो गया टेम्पल, मॉस्क, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, जेल एक्सेट्रा, ये सब वर्ड के पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करते। लेकिन कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा ये सब वर्ड के पहले द लगा हुआ, तो वो कंडीशन होते हैं, मैं वो भी आपको अभी बता देता हूँ कि क्यों यूज करते हैं द उस समय। टू शो डिफरेंट इंटेंशन, रॉन्ग इंटेंशन, तब जाकर हम लोग द का यूज करते हैं ये सब वर्ड के पहले। जैसे कि यहाँ हम जा रहे हैं लेकिन मेरा इंटेंशन कुछ इससे अलग हो, मंदिर जा रहे हैं लेकिन पूजा नहीं करने जा रहे हैं, कुछ और करने जा रहे हैं। मस्जिद जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे हम नमाज़ पढ़ने के अलावा कुछ और करने जा रहे हैं। हॉस्पिटल जा रहे हैं तो ट्रीटमेंट के अलावा कुछ और करने जा रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में हम लोग द का यूज करते हैं ये सब वर्ड के पहले। जैसे एक एग्जांपल है निधि इज़ गोइंग टू द हॉस्पिटल टू बीट ए डॉक्टर। हॉस्पिटल सब लोग जाता है ट्रीटमेंट करवाने के लिए, लेकिन निधि जो हॉस्पिटल जा रही है वो वहाँ पे एक डॉक्टर को पीटने के लिए, तो इसलिए हॉस्पिटल के पहले द का यूज होगा। ऐसे बेसिकली हम लोग ये सब वर्ड के पहले द का यूज नहीं करते। अगर उसी इंटेंशन से हम लोग जा रहे हैं तो इस वर्ड के पहले द नहीं लगेगा। अगर रॉन्ग इंटेंशन से हम लोग जा रहे हैं तब इस वर्ड के पहले द लगाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं टाइटल के पहले या पोजीशन के पहले द लगाते हैं, वो सही है। टाइटल और पोजीशन के पहले हम लोग द लगाते हैं, लेकिन अगर प्रमोट हो, अपॉइंट हो, मेक या बी, बिकम, एलेक्ट, सेलेक्ट, क्राउन मीन्स ताजपोशी करना, अगर ऐसा वर्ड हो तो उसके पहले अगर ये सब टाइटल आ रहा हो तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया ही बिकेम द डीएम, तो यहाँ पे बिकेम है तो इसके बाद जो हम द लगाएं वो द नहीं लगेगा। तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे बिकेम है, इसलिए यहाँ पे द का यूज हम लोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अगर लैंग्वेज आ रहा हो तो द का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर लैंग्वेज टू शो देयर पीपल तब उसमें हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, द तमिल डू नॉट स्पीक हिंदी वेल। तो यहाँ पे तमिल पीपल के बारे में बताया गया है और हिंदी लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। तो हिंदी के पहले द नहीं लगेगा और तमिल के पहले द का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एडजेक्टिव में बेसिकली हम लोग द नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो, अगर प्लूरल नाउन में हो, तब हम लोग द लगाते हैं। जैसे द पुअर, द रिच, द यंग, ऐसे में हम लोग इसके पहले द लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द ब्लैक इज़ इग्नोर्ड बाय द वाइट इन USA। तो यहाँ पे ब्लैक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो कर रहा है और वाइट भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो कर रहा है इस सेंटेंस में, इसलिए ये दोनों के पहले द का यूज होगा। यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग द लगाते हैं उसके पहले, लेकिन अगर उसके पहले अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले बाई लगा रहे तो बाई के बाद हम लोग द नहीं लगाते। जैसे एक एग्जांपल में बता देता हूँ, द बस वाज सोल्ड। तो द बस वाज सोल्ड, तो बस के पहले द लगेगा क्योंकि ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और दूसरा, सी वेंट देयर बाय द बस। यहाँ पे बाय लगा हुआ है तो इसके बाद जो द लगा है वो मेरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, सिर्फ बाय बस होगा। तो सी वेंट देयर बाय बस, तब जाके ये सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया तो आपको कहीं भी द लगाने में परेशानी नहीं होगी, कहाँ द लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। और इसके पार्ट 1 में मैंने ए और एन के बारे में बता दिया, तो वो भी वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो देख लें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल HR इंग्लिश को। थैंक यू।